तो उस पर भी शरीर अंकुर भाई अंकुर समझ में आ जाता भैया राम राम। जी राम 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 प्रणाम। हाँ राम राम। जी बाबा। अंकुर भाई जी शरीर हमको हमारे समझ में आ जाता है, थोड़ा पकड़ में भी आ जाता है, लेकिन आत्मा समझ में भी नहीं आती और पकड़ में भी नहीं आती है। तो उसको कैसे पकड़े, उसके साथ कैसे हम घुल मिल जाए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो बहुत बहुत उपकार हो जाएगा। स्वागत है आपका जी। प्रणाम सभी को। पहले तो जो उपकार वीएलएफ विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के माध्यम से आप लोग सब पर कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ को नमन करने का मन है। आइए पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लें और फिर जो विशेष पड़ाव एक क्षण के लिए एकदम सारी स्क्रीन बंद हो गई मेरी और अंधेरा छा गया। ऐसा होता है ना जीवन में कि जो है कभी कभी एकदम सब रुक जाता है और अंधेरा सा छा जाता है। वैसी स्थिति हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, चलते चलते सब बंद हो गया। तो आशा है मेरी आवाज आप तक स्पष्ट पहुंच रही होगी। पहुंच रही है आवाज साफ? जी। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लें। तत्पश्चात हम अ, जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान की दृष्टि से भी देखेंगे और जो विशेष पल है बीएलएफ की यात्रा में उसको भी नमन करेंगे। शरीर को स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को अपने मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद सभी को, बहुत बहुत प्रणाम जी। तो पहले तो इस विशेष पल के लिए कि जो यात्रा 1300 दिन पूरा कर चुकी है विभु योग की, 1300 दिवस पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई सबको। और जिस विशेष उद्देश्य को लेकर लक्ष्मी फाउंडेशन को हमारे अग्रजों ने स्थापित किया था, उसको इतना लंबी यात्रा, गुरुदेव लिखते थे गंगोत्री एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है और वहां से चलते चलते कैसे पूरा महासागर तक की यात्रा गंगा नदी बन के पार करती है। वैसे ही एक छोटी सी शुरुआत ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों ने करी और वो जिनकी विशेष याद में और जिनके विशेष आशीर्वाद से आगे बढ़ी, हमारे विष्णुदास जी और विजय लक्ष्मी जी, उन दोनों को समर्पित जो ये हमारे अग्रजों को, पूर्वजों को समर्पित हमने ये शुरुआत करी, वो इतनी एक एक कदम करते करते जैसे बूंद बूंद से सागर बन जाता है, वैसे ही आप लोगों के पुरुषार्थ, मार्गदर्शन, ईश्वरीय कृपा और उन बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ मिलकर मुझे लगता है कि इतना सुंदर पुरुषार्थ हो पा रहा है और मुझे उसका साथी बनने का एक सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं फर्स्ट सबसे पहले तो विशेष रूप से मेरे छोटे भाई, प्यारे भाई अश्विनी को नमन करना चाहूँगा, जिसने मुझे आप सबके आशीर्वाद का लाभ दिलवाया। और साथ ही साथ आप सभी में भी जो सक्रिय रूप से हमारे एक तरह होता है सेनापति,
हमारे राम गवांडे बाबा जी, अरविंद माने काका जी, वाने काका जी, और भी अन्यत्र सभी लोग, जैसे पूजा बहन है हमारी, संगीता दीदी हैं, सोनल दीदी हैं, 2 पूजा दीदी हैं, 2 संगीता दीदी हैं, सबको प्रणाम, सबके पुरुषार्थ को नमन। और मुझे लगता है कि जिनका नाम नहीं भी मुझे पता है, हर वो व्यक्ति जिसके उपस्थिति के कारण ये संघ शक्ति, गुरुदेव कहते थे बेटा मशाल, मशाल, मशाल का चित्र दिखाते हुए कहते थे बेटा यही लाल मशाल जो है यही हमारा प्रतीक है। क्या है गुरु जी ये लाल मशाल? बोले इसमें जो अग्नि जल रही है ये सबके सामूहिक पुरुषार्थ से प्रकट हुई अग्नि है, और इसकी जो आभा है वो दैवीय शक्ति का संरक्षण है। तो बेटा ये जो नीचे उसमें ऐसा जन समुदाय बना हुआ है, सबके एक एक हाथ मिलके एक मशाल का हाथ बन गया, फिर उसे एक बड़े हाथ ने मशाल उठाई हुई है। तुम सब की समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। तो ऐसे ही समन्वित शक्ति, संघ शक्ति, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, वहां नहीं रुके भगवान बुद्ध, संघम शरणम गच्छामि भी कहना पड़ा, संघम शरणम गच्छामि। संघ शक्ति की कारण जो ये बल मिलता है, और उस संघ में कोई प्रतिनिधि रूप में आगे दिखता है, कोई छोटे से सैनिक के रूप में पीछे दिखता है, किंतु है सभी महत्वपूर्ण, सभी की सामूहिक प्रयास का प्रतिफल होता है। तब जाकर प्रकृति में एक बगीचा हम देखते हैं तो उस बगीचे के अंदर छोटे छोटे पुष्पों की अपनी अलग आभा है, बड़े वृक्षों की, दरख्तों की अपनी अलग उपयोगिता है, सब मिलके उस उपवन को सुंदर बनाते हैं। तो VLF और डाउन टू अर्थ, डाउन टू नेचर, इस तरह से जो आप लोगों ने शुरुआत करी, ये सारे शुरुआत कोई दैवीय योजना का ही हिस्सा है। क्योंकि मनुष्य तो ऐसे अपने जीवन में कई चीज़ों को शुरू करता है किंतु आगे लेके नहीं चल पाता, जहाँ दैवीय प्रेरणा जुड़ी होती है। गुरुदेव कहा करते थे बेटा जब तुम समाज कल्याण के लिए, भगवान के काम के लिए आगे बढ़ते हो तो तुम्हें 3 लाभ अवश्य मिलते हैं। पहला आत्मसंतोष। हर वो व्यक्ति, मुझे मिला के बात कर रहा हूँ, जो अभी उपस्थित है, जो उपस्थित नहीं है, जो पीछे जुड़े थे अब हमारे साथ हैं नहीं है एक्टिव रूप में, हर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा। और आने वाले समय में भी जब ये गंगोत्री और ये धारा गंगा की और विशाल स्वरूप लेती चली जाएगी तो और लोग जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे कई पड़ाव आते चले जाएंगे जिन्हें अविस्मरणीय, अद्वितीय और ऐतिहासिक कहा जा सके। तो गुरुदेव कहते थे जब तुम समाज कार्य करते हो तो हर वो व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है वो आत्मसंतोष का अनुभव कर रहा होगा कि मैं इस संघ का अंग हूँ। दूसरा, बोले आत्मसंतोष ये तो बहुत बड़ी बात है जो मिल जाए, इसके साथ में और भी लाभ मिलते हैं बेटा। क्या लाभ मिलते हैं भगवान गुरुदेव? बोले दैवीय अनुग्रह मिलता है, देव शक्तियों का सानिध्य मिलता है, साथ मिलता है, उनके साथ मिलने से ये गति और तेज हो जाती है जो आप लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव करी है। और तीसरा, बोले जन सहयोग मिलता है, तो जन सहयोग भी मिलने लगता है। जो नेक पारमार्थिक सोच के साथ शुरुआत की गई थी वो बढ़ते 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 एक जन आंदोलन का स्वरूप ले रही है। इसके लिए आप सभी के पुरुषार्थ को करबद्ध नमन, और भगवान से प्रार्थना कि इस सागर में एक अंजलि जल अर्पित करने का अवसर जो आप लोगों ने दिया है उसके लिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव, भगवान को भी नमन, गुरु सत्ता को नमन जिन्होंने ये सूत्र जोड़ा और साथ ही साथ ये अवसर प्रदान किया कि आप ही लोगों के ज्ञान सागर से एक अंजलि लेके आप ही लोगों के बीच में वापस परोस सकें। उन्हीं की दी हुई बातें, आप ही के प्रेम को मैं नमन करता हूँ। और आप में से कोई कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, फिर हम प्रश्नोत्तर और अपने आत्मा व अंकुर अरिज्ञातव्य भाई, के आगे अंकुर भाई जी, बढ़ेंगे। जी अंकुर भाई, जी हाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बाबा। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, हमारे शरीर तो हम समझ में आ जाता है शरीर। वो प्रश्न तो मैं सुन चुका था, अभी बीच में बंद हुआ, उससे पहले प्रश्न तो आ गया था बाबा। हाँ जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। जी 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 आत्मा पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, थोड़ा उसके बाद। जी जी जी। नहीं, मैं चाह रहा था कि उस दिशा में अपन संवाद को आगे लेके जाएं, उससे पहले यदि इस 1300 दिन की यात्रा जो इतनी बढ़िया पूरी हुई है, मतलब अभी पिछले ऑनलाइन जब से चल रहा है ये, जी तो उस पर अगर कोई साथी कुछ कहना चाहें तो अपनी बात जोड़ सकते हैं, अपने मनोभाव जोड़ सकते हैं, फिर हम विषय पर आ जाएंगे, आत्मा व ज्ञातव्य को समझने और उस दृष्टि से। जय श्री कृष्ण। सोनल आथो बोल रही नागपुर से। हाँ जी जी, अरे आप भी तो एक महत्वपूर्ण, मतलब मैं तो कहा ना, मैं कईयों के नाम ही नहीं ले पाऊंगा,
ओ, आप तो हमारी प्यारी आपने मेरा नाम लिया लेकिन भी है याद से। जी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच से जुड़ी हुई हूँ भैया, जी जी क्योंकि जी पिछले 3 साल से जब शुरू किया था तब तो मेरी हालत बहुत खराब थी, शारीरिक मानसिक रूप से हर तरह से। लेकिन जी। जब से इससे जुड़ी हूँ से एक एक अंग जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। और अश्विनी भैया ने पीएनएल ग्रुप से आपसे जो मुलाकात करा है उसके बाद से तो मेरा और अ, हर तरह से परिवर्तन हो गया है। देखो, आप हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, आप 3 वर्ष से जुड़ी हुई हैं, हमें 3 महीने भी नहीं हुए अभी। लेकिन सच में मेरा सौभाग्यशाली है कि मैं आप सब जितने वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और आपके जो स्पीचेस रहती है उसके कारण तो लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे एक वो आध्यात्मिक जो यात्रा रहती है उसकी तरफ मेरा अ, आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ, एक एक स्टेप। मतलब धीरे धीरे हो रहा है मेरा, लेकिन अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा मुझे मुझे महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे सबसे और अच्छी बात जो लगती है सरलता। वो वो हमारे अग्रजों की जो आपने बात करी ना, वो इतनी तन्मयता से, जैसे हमारे वाने काका हो गए, गवांडे काका हो गए, रमेश हम्म, बाबू जी हो गए, ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे बिल्कुल जिज्ञासु, जैसे कोई छोटा बालक कुछ अच्छा सा सीखना चाह रहा हो, जानना चाह रहा हो, वैसे मना भाव से जो हमारी संगीता दीदी हैं, इतने मीठे मीठे लेखनी, किसी की बहुत प्रखर है, किसी का गायन बहुत प्रखर है, किसी का योग के आसन वाले पक्ष पर बहुत कमांड है, लेकिन किसी के अंदर भी ना वैसा नहीं दिखता कि हमें पता है। सब जी जो है विद्यार्थी भाव से ही, विद्या का अर्जन करने वाले भाव से ही हमें सिखाने के लिए कि देखो ऐसे सीखना चाहिए। ये हमारे अग्रज हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन में कितना भी ज्ञान आ जाए, अपने यहाँ सूत्र है, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता। तो वास्तव में विद्या किसी के जीवन में आई या नहीं आई, ये जानना हो तो ये देख लीजिए कि वो व्यक्ति कितना विनयशील है। वो अगर विनयशील है तो उसमें विद्या यानी वो बंधन मुक्त हो रहा है। तो जी। नहीं तो व्यक्ति को थोड़ा भी ज्ञान आ जाता है तो सोचता है हमें बहुत पता है। एक अच्छा श्रोता बनना भी अच्छी कला है। हाँ ये वक्ता तो बात। बहुत वो मिल जाती है, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत अच्छी बड़ी हाँ कला है। और एक पता है। विद्यार्थी बन आप के रहो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जीवन में। आपने मुझे एक संस्मरण याद दिला दिया श्रोता वाली बात से। कुंभ के बेटे थे कुंभज, कुंभज ऋषि। कुंभज यानी कुंभ की संतान, जो कुंभ से उत्पन्न हुआ हो। तो उनके पास में भगवान शंभुनाथ और माता सती दोनों राम कथा सुनने के लिए गए। तो वहाँ श्रोता कैसा होना चाहिए? स्वयं भगवान महादेव जा रहे हैं, माता सती जा रही हैं। तो जब कुंभज ऋषि के पास गए तो उन्होंने जाके प्रणाम किया। तो श्रोता इतना विनयशील कि जो भी उन्हें पता हो, कितने भी वो त्रिलोकी हों, लेकिन जब सुनने जा रहे हैं तो निर्मल हृदय लेकर, सरलता का भाव लेकर, अभिमान रहित होकर जाना। और उधर वक्ता भी कुंभज ऋषि, जब कथा कहने के पहले का समय, तो उन्होंने स्वागत किया। ये नहीं कि हम वक्ता हैं, देखो इतने बड़े बड़े ऑडियंस आए हैं हमारे पास, हैं? देखो इतने बड़े बड़े समझदार लोग हमारी बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने उठे और चरण प्रणाम किया। तो माता सती भ्रम में आ गई। चल रहा था प्रकरण, उसी कथा को सुनने के बाद वो गोस्वामी जी ने जो प्रकरण लिखा है रामायण में, शुरुआत में वो घटना घटित होती है कि सती माता परीक्षा लेने लगती हैं भगवान रामचंद्र जी की, कि अभी तो कथा सुन के आए थे जिन राम की, और ये प्रणाम कर रहे हैं, ये तो लग नहीं रहे वैसे, जिनकी इतनी स्तुति सुन के आए और ये तो अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल हुए, एक राजकुमार ज्यादा लग रहे हैं, ये कैसे सच्चिदानंद स्वरूप हो सकते हैं? तो वो भ्रम आ गया था। तो वहां पर भी उनके अंदर जो है, मानस में तुलसीदास जी ने भगवान शिव की तो अलग अलग उपाधि वो बताई, चेतना की अवस्थाएं, लेकिन माता सती को केवल जो है दक्ष कुमारी कहकर या सती कहकर संबोधित किया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय वो दक्ष यानी चतुर, चतुरता की बुद्धि होने के, चतुराई वाली जो बुद्धि है उसकी पुत्री होने का संस्कार उनमें था, तो अभिमान में थी। तो जैसे ही कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया तो शिव जी ने तो सदाशयता में स्वीकार किया। लेकिन प्रणाम कोई करे तो दो ही भाव होते हैं, कि एक तो ये कि इसको कुछ आता नहीं, सभी प्रणाम कर रहे हैं, ये भी प्रणाम कर रहा है ना।
हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं इसलिए हमें प्रणाम किया जा रहा है। तो सती माता उसी भाव में उनका प्रणाम स्वीकार करी। तो शिव जी समझ गए कि ये अभी अलग भावना में है, विचार शक्ति अलग दिशा में चल रही है। तो ये श्रोता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, श्रोता का, वक्ता का, हर प्रतिभागी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस सब के पीछे मन की स्थिति, जो निर्मलता है, जो पवित्रता है, वो काम करती है। जिस निर्मल हृदय के साथ में हम सब बैठते हैं साथ में, ये अपने आप में एक, मतलब आप हकीकत मानिए, बुधवार की प्रतीक्षा मुझे आपसे ज़्यादा रहती है कि हम लोग साथ बैठेंगे, आप लोगों के दर्शन होंगे। तो ये आप लोगों की चेतना का, आपके प्रेम का एक अविरल प्रवाह जो है, वो ऑनलाइन में भी स्पर्श होता है। कोई कहे कि नहीं, और साथ बैठकर सानिध्य का आनंद है, वो तो है ही, किंतु इस तरह से बैठक जो होती है, ये सत्संग जो होता है, इसका भी बहुत आनंद होता है। तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और हमारी संगीता बहन जी ने भी सबको प्रणाम भेजा है, तो उनको भी सबकी ओर से प्रणाम। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण अंकुर भाई साहब, जी सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। आज विभू के पूरे 1301 दिन संपूर्ण हुए। जी, बहुत खुशी की बात है। इस पे मैंने 4 लाइनें लिखी है। अरे वाह, मेरे मन में पता भी यही था कि कुछ तो कोई सुनाए। मतलब दीदी की बात हमने इतना सुना है कि दीदी बड़ा सुंदर लिखती, कहती हैं, तो उनके माध्यम से कुछ आए। आप में सिद्धि है, आप मन की बात पकड़ लेती हैं। आप पर विशेष सरस्वती माता का आशीर्वाद है। कहिए जी। यही आत्मा का संगम है यहाँ पर। हाँ धन्यवाद। बिल्कुल। मैं सुनाऊं? जी दीदी जी। 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 दिवस पूर्ण हुए 1301। योग यात्रा का मार्ग प्रशस्त और नेक। जितना करेंगे योग प्राणायाम, उतना मिले मन और आत्मा को आराम। प्रशिक्षित अनुभवी गुरु करवाते हैं योग शुरू। शंख बांसुरी की ध्वनि बेहतरीन, खो जाते हैं इसमें होकर लीन। करते रहते चिंतन मनन, तभी रहेगा स्वस्थ हमारा तन मन। जितना करें गुरुओं का आभार कम है, क्योंकि गुरुवर हमारे लिए ईश्वर सम है। सभी विभूषणों ने मिलकर इसे सफल बनाया है। ईश्वर की कृपा ही है जो 1301 दिवस आज हमने सब साथ मिलकर मनाया है। जय श्री कृष्ण। बहुत खूब दीदी, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत सुंदर जी। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा कि एक एक विभूजन का जो सहयोग है, उसी ने विभू के वास्तविक अर्थ को परिपूर्ण करने का अपना योगदान दिया है। सबके योगदान से वो व्यापकता, जो विभू का वास्तविक अर्थ है ना, कि व्यापक होते चले जाना, सब जी। जगह सर्वत्र होते चले जाना, उसका जो एक एक अग्नि की चिंगारी से मिलकर जैसे मशाल बनती है, वैसे ही ये हर विभू का योगदान है। बहुत सुंदर दीदी, आपके मनोभाव को प्रणाम, आपकी उस चेतना को प्रणाम जिसने ये रचना रची, उस वाणी को प्रणाम जिसके माध्यम से हमने सुनी। बहुत बहुत अब आभार। मैं आपको कुछ और कहना चाहती हूँ अंकुर भाई साहब। जी कहें ना बहन जी, आदेश करें। अरे नहीं, जब मेरी मम्मी का निधन हुआ था तो आपने मुझे 4 लाइनें लिख के भेजी थी। अच्छा, आप वही संगीता बहन जी हैं। जय हो जय हो जय मम्मी हो को जय। 7 महीने हो गए भैया, और आज हाँ। उनकी सालगिरह है। ओहो हो, जय हो माता जी को प्रणाम, माता जी जय हो। क्यों 4 शब्दों ने मेरी दिशा बदल दी उस दिन से। मैं उस दुख से नहीं उबर पाती, मुझे लगता है कभी नहीं। अभी भी बहुत दुख है, लेकिन उस तरह से नहीं। हाँ हाँ हाँ। दीदी अब मैं वो उन्हें दूसरी तरह से देखती हूँ। हमारे माता पिता आत्मा के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ये भैया ने अच्छे से सिखा दिया था, क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद भी मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं उबर नहीं पा रही थी, लेकिन वही लाइन है मुझे बार बार याद आ रही थी अंकुर भैया की। उसके बाद इसलिए मुझे उबरने में बहुत सहायता हुई दीदी। थैंक यू अंकुर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद निमित्त, दीदी। हम सब निमित्त हैं, माध्यम हैं एक दूसरे से। देखिए, मुझे तो आपने अभी बताया तब मैं वो जोड़ पाया सूत्र के, आप ही की बात पर वो बातें कही गई थी, और मुझे तो याद भी नहीं रहता। मैं तो उस समय लिखा और वो चला गया, मतलब मन से मुझे जब। याद की थी तो मैंने देखा। वो हमारे हृदय पटल पे अंकित हो गई बिल्कुल वो बात। अरे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं, मनुष्य को दुख करना चाहिए,
लेकिन जैसा आपने कहा कि दुख जो है वो वैसा दुख नहीं जो मोह जनित हो, संवेदना जनित दुख होना चाहिए। पीड़ा कौन सी हो? जो दूसरे की वेदना को देखकर औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो हमारा जीवन जो है वो राममय कृष्णमय इसी तरह से होता चला जाता है जब हम दूसरे के पर पीड़ा के निवारण के लिए मन द्रवित होता है। हमारे गुरुदेव रोते थे, खूब रोते थे। वंदे माता जी कहती थी बेटा गुरुदेव इतना रोते थे कि तकिए का खोल गीला हो जाता था। वो सुबह उठते थे, हम देखते थे तकिए का खोल गीला है, तो मुंह से लार थोड़ी निकल रही है किसी व्यक्ति के, आंखों से आंसू बहते थे उनके। गुरुदेव के खुद के शब्द हैं कि हमारे इस इस सीने को चीर के कोई देखे तो बेटा इसमें माँ का हृदय मिलेगा तुम्हें। जो अपने बच्चों के कष्ट से द्रवित होती है, दुखी होती है, उसका वात्सल्य फूट फूट कर रोता है। वैसा ही जैसे किसी गाय का बछड़ा खो जाए और वो भूखा हो और गाय के थन में दूध भरा हो। बेटा हमारे चारों थनों में दूध भरा है और हम बांटना चाहते हैं, हमारे बछड़े खो गए हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कल उनकी जयंती थी, 18 फरवरी 1836 को आए थे, तो रात को सत्संग भी किया था हम लोगों ने। ठाकुर मंदिर के, दक्षिणेश्वर मंदिर के छत पर जाकर रोते थे, चिल्लाते थे, आकाश की तरफ देखकर कहते थे माँ मैं जिन लोगों के लिए आया हूँ वो बच्चे मुझसे मिलने कब आएंगे, मैं उन्हें ये अमृत पान कब कराऊंगा। इस बात से व्यथित होते थे क्योंकि 1883 के आसपास इन लोगों ने आना शुरू किया, तो 82 के आसपास, तो 3 साढ़े 3 साल ही साथ में रहे। 86 में तो ठाकुर ने शरीर ही छोड़ दिया, अगस्त 16 को। तो ऐसे में ठाकुर ने अपने जीवन के 50 वर्षों में अंतिम 5 वर्ष यानी 10% हिस्सा ही, और वो भी अंत का, अपने इन बच्चों के साथ बिताए, जिन्हें हम विवेकानंद जी या ब्रह्मानंद जी, प्रेमानंद जी, तुरानंद जी इत्यादि नामों से जानते हैं। उन 16 बच्चों के लिए वो आए थे, तो उनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया, गॉड लिव्ड विद देम। भगवान उनके साथ रहने आया। तो किन के साथ रहने आया? उनकी जीवनी को प्रदर्शित करता ग्रंथ है, बड़ा सुंदर। और फिर एक ग्रंथ और लिखा गया, दे लिव्ड विद गॉड, दे लिव्ड विद गॉड। वो जो भगवान के साथ रहे, वो जो गृहस्थ सन्यासी जो भगवान के काम में लगे, भगवान के साथ रहे, यानी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ रहे, उनके ऊपर वो ग्रंथ है। तो ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम एक दूसरे से प्रेम के धागे से जुड़े हैं, आत्मीयता के उससे जुड़े हैं, और इसीलिए उस पीड़ा को अनुभव करना चाहिए, उस पीड़ा का साझेदारी करनी चाहिए, और जीवन को रामायण और गीता जैसा बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया जी। जीवन ही ऐसा है, हम काटे चुभे बिना गुलाब का आनंद स्वाद, बस वैसे जीवन है हमारा। तो काटे चुभेंगे तो ही गुलाब का आनंद ले सकेंगे। हाँ इसलिए दुख और सुख को समता भाव से देखने पर जीवन सफल हो जाएगा। देखो, हम हैं पत्थर, आप है परी, आपके संपर्क में आ गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। सही बात है, बिल्कुल। ये देखिए, गंगा की धारा उल्टी जो बहा सके, ऐसे ऐसे तपस्वी लोग हैं आप। और हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा उछाल देते हैं कि देखो तुम कितने महान हो। ऐसा उम्र नहीं, ऐसा नहीं। उम्र कोई मायने नहीं रखती। हाँ जी जी, शरीर की आयु तो नहीं मायने रखती। अंकुर भैया, सच में उम्र मायने नहीं रखती है। एक छोटा सा बच्चा भी हमें इतनी अच्छी बात सिखा के चला जाता है कभी कभी सही कि बात। हम जी, बच्चा भी कुछ ना कुछ मैसेज करके चला जाता है और वो लग जाता है और बिल्कुल जीवन परिवर्तन हो जाता है। वहाँ भी जैसे अभी श्रोता की बात हो रही थी, वक्ता की बात हो रही थी, तो सीखने वाले विद्यार्थी भाव की वजह से लोग सीख पाते हैं, वरना वो बच्चा तो अपने शुद्ध भाव में सभी को कुछ ना कुछ सिखाता है, पर हर व्यक्ति सीख थोड़ी पाता है। जी भैया। तो वही है। लेकिन मैं तो शारीरिक आयु नहीं, मैं तो आध्यात्मिक आयु की दृष्टि से भी कहूँ तो, जैसे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी थे, जो उनको भगवान भी प्रणाम करते थे, वैसे हैं सब एक से एक धुरंधर अपने साथ। ये अपना सौभाग्य है कि हमारे अग्रज, हमारे बड़े ऐसे यशस्वी लोग हैं। भीष्म पितामह जब सूर्य अर्घदान करने आते थे,
तो व्यास जी लिखते हैं कि ऐसा लगता था कि हस्तिनापुर में 2 सूर्य उदय हो गए। इतनी तपस्विता की अग्नि थी उनमें कि मानो सूर्य ही सूर्य को अर्घ दान कर रहा हो। क्या बात कही है ना। तो वैसी वेद व्यास जी ने कितनी सुंदर बात कही। वैसी बात है सभी में। नहीं तो उस प्रखरता के बिना, उस यशस्विता के बिना, उस तपो बल के बिना प्रतिदिन बैठकर भगवान का चिंतन करना भी हर एक के बस की बात नहीं है। जिस पर भगवान का हाथ होता है वही कर पाता है। हमारे अग्रज ऐसे ही हैं और हमें इनके प्रति नतमस्तक बने ही रहना चाहिए। तो इसलिए बहुत बहुत नमन इनकी चेतना को, इनके पुरुषार्थ को। स्तंभ नहीं है ये, छत है हमारी। सब कुछ है, नींव है, छत है, स्तंभ है, सब है। तो इसलिए आप सबके इस पुरुषार्थ को पुनः नमन। जवर साहब है क्या? जवर साहब पुणे से अगर है तो आप अपना अनुभव कथन कर प्लीज। जवर साहब। मुझे बाबा ऐसा दिख तो नहीं रहा पुणे से किन्हीं का नाम नहीं दिख रहा। अंकुर भैया जी वानी काका, हाँ मैं कुछ तो भगवान है पीछे में, बोलने ही वाला था कि वानी काका ने बात करना चाहिए। तो मुझे लगता है भगवान है अपने साथ में, आप ही बात करने लग गए। वानी काका से सुनेंगे। अंकुर भैया जी काका। मुझे आपके तरफ देख के एक प्रेरणा बहुत अच्छी होती है कि आपका मॉडल भला ही नया होगा और वो मॉडल को चलाने वाली आत्मा जो है ना, वो बहुत आपकी क्या बोलेंगे उसको, मैच्योर्ड आत्मा है। आत्मा बहुत, सोल बहुत पुराना है। पुराना है। नई गाड़ी में पुराना इंजन लगा हुआ है बाबा। नए गाड़ी में पुराना इंजन लगा है। ओल्ड इज गोल्ड भैया। बेहतरीन तरीके से चल रही है, सबसे बड़ी बात। हम सबसे ज्यादा तकदीर वाले हैं कि दोनों गुरुवार की वजह से अंकुर भैया हमको मिल गए। अरे जी अच्छा, जी अंकुर भाई साहब, आपसे एक प्रार्थना है मेरी। जी। एक्चुअली मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है, माँ किसको सुनते रहते हो, आत्मा बारे ज्ञातव्य। अच्छा। मैं सिर्फ वो सुनता है एक्चुअली। क्या शुभ नाम है उसका? वो आप खुद बताएंगे आपको। अरे वाह, हमें भी उन्हें दर्शन करने का अवसर मिलेगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम ध्रुव शर्मा है। अरे वाह। और अपने बारे में कुछ बताएं ध्रुव। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मेरे हम्म स्कूल का नाम गोपाल हाई स्कूल है और मेरे मम्मी पापा का नाम प्रदीप शर्मा और उषा शर्मा है। मेरे भाई का नाम कुशल शर्मा है। हम्म। वाह, आपका नाम तो एक बहुत बड़े साधक के नाम पर रखा गया है ना, ध्रुव। भगवान के भक्तों में, श्रेष्ठ भक्तों में ध्रुव की उपमा आती है ना। ध्रुव को इतना सम्मान दिया गया कि ध्रुव तारे को देख लें तो रास्ता भटका हुआ व्यक्ति सही दिशा प्राप्त कर लेता है। तो आपके लिए यही मंगल प्रार्थना भगवान से बेटा, कि आने वाले समय में आपको देखकर भटके हुए लोग नेक मार्ग पर आगे चल सके, उनके थैंक यू। भटकन दूर हो सके जीवन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक बार गायत्री महामंत्र कर देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खूब खूब मंगल कामना बेटा, खूब खूब मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो एक मैसेज और आया आज के उत्सव सत्संग में। भजन, अरे बाप रे, भजन भी गाना पड़ेगा। तो ये सरस्वती माता लोग बैठे हैं इतने, इनसे भजन गवाओ। शुरुआत में कितनी अच्छी प्रार्थना चल रही थी। अश्विनी के मन में कुछ चल रहा था थोड़ी देर पहले, वो जब चाह रहा था कि वाने काका कुछ कहें, और भी कुछ चल रहा होगा जरूर। इसके मन में खूब खूब चलता रहता है, इसका मन इतनी जगह जाता है, लेकिन सब जगह कुछ ना विस्फोट करने जाता है। ये अच्छी बात है।
एक तो होता है किसी भी सांसारिक व्यक्ति का मन, वो भी बहुत जगह जाता है, पर साधक का मन भी बहुत जगह जाता है। तो वो सब जगह जाके कोई ना कोई बीज डालता रहता है, यहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो, यहाँ ऐसा आइडिया, वहाँ ऐसा आइडिया। तो इसलिए अश्विनी, आवाज पहुंच रही है तुझ तक? हाँ, सभी को प्रणाम। राम। मेरे मेरे इस चंचल मन के बारे में कुछ आपने जो अच्छा प्रकाश डाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मुझे भी जैसे संगीता दीदी ने बोला कि संगीता दीदी और सोनल बहन ने बोला कि रास्ते खुल गए, तो जैसे आप जैसे योगियों के साथ रह के हर बुधवार को ही क्यों ना हो, लेकिन एक नया रास्ता मिल जाता है, तो आज मुझे नया रास्ता मिल गया कि चलो हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों का संभाषण चल रहा था तो मैं वाणी काका से गुजारिश कर रहा था कि आप भी कुछ कहे, है ना। हाँ, बस वही था और कुछ नहीं था। बाकी बेटे की बात सुन के आपका नाम संगीता दीदी उषा उषा है क्या आपका नाम? नहीं जी, नहीं, मेरा नाम संगीता ही है। एक्चुअली वो मेरी अच्छा देवरानी का बेटा जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ, चलो ठीक है ठीक है। मुझे लगता है धन्यवाद। कि सामने, हाँ, सामने की गति ली जाए। जो यही प्रश्न है, पिताजी यही के मुख पे उत्सुकता दिख रही है यही प्रमाण उत्तर है, सुनने की। यही प्रमाण है अश्विनी भाई कि तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा उठी ना कि उषा और संगीता एक हैं या अलग अलग हैं। तो नाम से अलग हैं, लेकिन विचार से, भाव से एक हैं, तभी तो बच्चा दोनों माताओं का अपना ही है ना। इसी इसी को गुरुदेव कहते थे, प्रेम और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती पर स्वर्ग होता है। और स्वर्ग में तो बेटा देवी देवता निवास करते हैं। तो जहाँ प्रेम और सहकार है, वहाँ ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि अमुक किसकी संतान है, या कौन किसका क्या साथी संगी सगे भाई हैं कि कजन भाई बहन है, क्या है। क्योंकि वहाँ प्रेम ही है जो एक पहचान है सबकी। तो इसीलिए ये तुमने बहुत अच्छा बात मन में तुम्हारे उठी, और उससे देखो गुरुदेव ने फिर हमें सूत्र दे दिया कि प्रेम और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती पर स्वर्ग है। और जय जय श्री परिवार, कृष्ण। हाँ जी जी, प्रेम और सहकार है, इसीलिए वीएलएफ से इतने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सही। उसके बिना हो ही नहीं दोनों सकता, गुरु बिना दोनों से नहीं। गुरुवार को दोनों गुरुवार को इतनी ये रहती कि कब 6 बजे और कब सब ज्वाइन करे और सबसे मुलाकात हो। हाँ, मैं बिल्कुल इन सही। ग्रुप से 5 साल से जुड़े हुई हूँ, जी और रोज मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, योग करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे सासू जी बीमार थे, उस हिसाब से कभी होता था कभी नहीं होता था। फिर भी अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी सुनीता दीदी, हाँ, तो वही है, निरंतरता बनाए रखने का पुरुषार्थ जीव करता रहे। और ऐसे मार्गदर्शक जैसे आपने कहा, हमारे दोनों गुरुवर, वो जब साथ होते हैं तो वो निरंतरता बनी रहनी सहज हो जाती है, क्योंकि अंदर से बल मिलता है ना। यस। हाँ, तो ये जो इसमें प्रेम और सहकार से और अधिक एक और शक्ति काम करती है, वो है इन्हीं अग्रजों का तपोबल। क्योंकि वो खुद अपने आचरण से करके दिखाते हैं। 6 बजे रोज आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो अनुशासन बिल्कुल हमारे बिल्कुल। उनके आचरण से उतरता चला जाता है ना। तो इसीलिए ये सारे सूत्र हैं अश्विनी भाई, सत्संग ही चल रहा है, सारे सूत्र बीच बीच में निकल के आ रहे हैं। ये गुरुदेव कहते थे प्रेम और सहकार से भरा पूरा परिवार। फिर वो परिवार चाहे एक पिता से उत्पन्न हुआ हो, चाहे अलग अलग माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो परिवार जो है उसके सूत्र क्या है, बोले आत्मीयता का सूत्र है, प्रेम का सूत्र है। और उसमें उसमें एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और संयम, इन तीनों की साधना करनी पड़ती है। गुरु जी लिखते थे, सेवा, सहिष्णुता और संयम की साधना करनी पड़ती है। कहीं संयम भी रखना पड़ता है, वाणी पे संयम रखा, बात कैसे कहनी है, क्या कहना है। कहीं किसी ने कुछ कहा तो स्वीकार भी करना पड़ता है। सहिष्णुता भी होनी चाहिए। सहिष्णुता का मतलब हुआ कि अगर रूखी रोटी खा रहे हैं तो उसकी जगह अगर किसी ने हल्का सा ऊपर घी घुमा दिया उसके, तो रोटी की चमक बढ़ जाती है। ऐसे ही भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण, प्रेमपूर्ण, सहिष्णुता के साथ में बात परोसी जाए, एक दूसरे के साथ रहा जाए तो। और सेवा भाव से किया जाए। सेवा भाव किसमें आएगा? जहां पर देने का भाव है, पाने का भाव नहीं, वहां देने का भाव है।
तो जैसे अभी सुनीता दीदी ने कहा ना कि भाई ये देने के भाव से सुबह 6 बजे आ जाते हैं। क्या देना है? बोले जो हमारे पास है हमें देना है। और जब कोई देता है तो परमात्मा उसे और बढ़ा कर देता है। एक कवि थे, गंग कवि, अकबर के और काल में। और दोनों गुरुवर हाँ का बोलना है कि भजन ही आत्मा का भोजन है। भजन हाँ करते रहो तो बिल्कुल सही। भोजन आत्मा को मिलते रहता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। और भजन का मूल उद्गम जो संस्कृत में वो भज धातु से है। जैसे युज धातु से योग है, ऐसे भज धातु से भजन है। और भज शब्द का मूल अर्थ है सेवा। तो जब हम वाणी से कुछ गाते हैं तो उससे किसी की आत्मा को और हमारी आत्मा की सेवा हो जाती है। और सेवा का एक स्वरूप शरीर से भी है। अहंकार के नाश के लिए संतों का कहना है, गुरुजनों का कहना है कि शरीर से सेवा करिए। जैसे हम आपके साथ वाणी से सेवा कर रहे हैं अभी, है ना? अब वाणी की सेवा हो रही है, आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इससे हमारा अहंकार बढ़ेगा। इसलिए हमें शरीर से भी सेवा करनी चाहिए। कहीं पेड़ लगा रहे हैं, कहीं सफाई कर रहे हैं, कहीं कोई अभियान में जा रहे हैं, कहीं शरीर से किसी के हाथ पांव दबा रहे हैं, कभी किसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं सेवा भाव से। शरीर से अपने अहंकार को गलाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। अहंकार मतलब जब हमारा अहम ही आकार ले ले, वो अहंकार है। जब वो कोई आकार नहीं ले रहा तो वो अहम है। सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, ये जो अहम है ये हमारा मूल है। तो इसलिए ये अहम तो ठीक है। एको हम बहुश्यामी, भगवान ने कहा एक से मैं अनेक हो जाऊं। अहम ब्रह्मास्मि, जब हम ये कह रहे हैं आत्मा के स्तर पे जाके, तो वो अहम अहम नहीं है। वो अहम जब आकार ले लेता है, अहम के आकार को अहंकार कहते हैं, अभिमान कहते हैं। ठीक है ना? और स्वाभिमान अपने स्व का अभिमान, है ना? तो ये एक तरह से जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये निरंतरता वाली बात है, ये चलती रहनी चाहिए। और भज धातु से भजन, भज यानी सेवा। तो मनुष्य को सेवा का, इसलिए गुरुदेव को ने कहा ना उपासना साधना आराधना। गुरुदेव उपासना साधना पे ही रुक जाते। उपासना मतलब पास बैठकर प्राप्त करना, साधना मतलब जो प्राप्त किया उसे जीवन में उतारना। तो गुरुदेव इतना बहुत है, हमने कुछ अच्छा प्राप्त किया और उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उतार लिया। इससे आगे क्या? नालायक अपने जीवन की बात करता है। आराधना कर, सेवा कर। क्यों? क्योंकि सेवा यानी आराधना हमारा टेस्ट है, एक तरह से परीक्षण है। क्या चीज का परीक्षण है? कि हमने जो जीवन में उतारा वो हमें लग रहा है कि उतर गया। तो जब हमने आपके साथ बैठकर गुरुदेव की बातें कहीं, भगवान की बातें कहीं, अध्यात्म की बातें कहीं, तो हमारा अंदर अहंकार बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसका परीक्षण कैसे होगा? आप लोग हम पर एक उपकार कर रहे हैं कि यहाँ बैठिए बुधवार को और हमारे साथ बातें करिए, और बातें करके देखिए आपके अंदर अहंकार कितना है। और यहाँ से हम जाएं और बोले अरे वाह कितना बढ़िया, देखो इतने बड़े बड़े दिग्गज हमारे सामने बैठकर कह रहे थे भैया क्या कविता लिखते हो, भैया क्या भजन सुना दो, भैया आपकी तो आयु कम है, आप तो पुरानी वो हो, ओल्ड इज गोल्ड है। ओहो हो, तो हम तो फूल के कुप्पा हो गए। नहीं, तो ये क्या है? ये टेस्ट है, ये परीक्षा है। भगवान परीक्षा ले रहा है। अरे जो गूंगे से बुलवा दे, जो पत्थर की पानी पर पत्थर तैरा दे, उसे क्या एक अंकुर, हाड़ मास के अंकुर की जरूरत है क्या संसार को कुछ अच्छा बताने के लिए? नहीं, उसको थोड़ी ना, वो हम थोड़ी ना उसका काम कर रहे हैं। हम में से कोई भी भगवान का काम नहीं कर रहा। भगवान हमें अवसर दे रहे हैं ये जांचने का कि अपने आप को जांचो और ये देखो कि 1300 दिन हो गए, 1301वां दिन शुरू हो गया। तो जिस भाव से चले थे, गुरुदेव के शब्द फिर से कह रहे हैं, जिस भाव से चले थे, हमसे जुड़े थे मतलब जिस उद्देश्य से जुड़े थे, तो जिस भाव से चले थे घर से जब पहली बार और हमसे जुड़े थे, बेटा आज भी वो भाव है क्या? हमसे जुड़े थे मतलब आप विभू के केस में क्या हो गया कि जो संकल्प से हम जुड़े थे, जिस संकल्प को लेकर चले थे, वो संकल्प लेकर उसके प्रति जो समर्पण था, जो प्रेम था, या जैसे सोनल बहन जी ने कहा 3 वर्ष पहले जुड़ी, सब अलग अलग समय पर गाड़ी में डब्बे जुड़ते चले गए। आज भी वही भाव है कि नहीं? वही समर्पण है कि नहीं? और गुरुदेव ने कहा राई रत्ती भी उसमें कमी तो नहीं आ गई। ये मूल्यांकन करने की बात है। ये मूल्यांकन जब हम करेंगे तो हम अपनी प्रगतिशीलता देख पाएंगे, औरों को भी उसका लाभ दे पाएंगे, है ना? ये इस तरह से विचार करना चाहिए। कांता बहन जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ आपको, प्रेम त्याग का ही प्रतीक है। प्रेम है त्याग जवाबदारी, सेवा, ये मेरी भावना। ये यानी त्याग नहीं करेंगे तो प्रेम काय का?
सच्चा प्रेम जी। वही है जिसमें त्याग है, जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। यही गुरुदेव ने बिल्कुल कहा हमको। बिल्कुल। गुरुदेव ने कहा, एक उनका अमृतवाणी सुन रहे थे हम थोड़े दिन पहले, ऐसे ही छोटा सा आ गया तक। हाँ। बेटा, हमारा भगवान और हम कैसे बात करते हैं? हम भगवान से बात करते हैं। बोले हम भगवान से प्रत्यक्ष बात करते हैं। हमारा भगवान हमसे बात करता है, हम उससे कहते हैं तुझे क्या चाहिए, तो उधर से आवाज आती है तुझे क्या चाहिए। फिर हम उससे कहते हैं हम तुझे अपना सब कुछ देना चाहते हैं, तो वो भी कहता है हम तुझे अपना सब कुछ देना चाहते हैं। और फिर उन्होंने बात की दिशा बदल दी और कहा बेटा, हमारा भगवान हमेशा मांगता हुआ आता है। हमारा भगवान मांगता है। अरे भगवान मांगता है? भगवान मांगता हुआ आता है? गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं? मनुष्य मांगता है भगवान हमें ये दो ये दो। बोले वो जो तुम्हारा भगवान है उसके सामने तुम भीख मांगते होगे। हमारा भगवान तो हमसे मांगता है बेटा, हमसे मांगता है। वो शबरी के द्वार पे जाके कहता है तेरे झूठे बेर मिलेंगे। वो सुदामा के द्वार पे जाके कहता है कि सुदामा उसके द्वार पे आता है तो कहता है कि बाद में हम तुझे देंगे, पहले तू बता हमारे लिए क्या लाया। तो सुदामा अपनी पोटली छुपाते हैं, बोलते हैं निकाल तेरा चावल निकाल। वो द्रौपदी के पास जाते हैं तो उसके बर्तन में से एक अन्न का दाना निकाल लेते हैं, मुझे चाहिए। हमारा भगवान बेटा हमारे पास मांगता हुआ आया है। वो विदुरानी के घर जाते हैं तो केले के छिलके मांगते हैं, दे मुझे क्या दे सकती है, जो तू भाव से दे सकती है दे। तो जब उस श्रद्धा भरे भाव से, प्रेम भरे भाव से, वो तो प्रेम का भूखा है, तो प्रेम ही का भूखा है। समस्त संसार उसने प्रेम के आधार पर ही बनाया है। एको हम बहुश्यामी उसने प्रेम के आधार पर ही बनाया है। तो ये प्रेम भाव से जीना निश्चित ही आप ठीक कह रहे हैं, देने का भाव। भगवान हमसे देता है, हमें बिल्कुल कभी मांगता ही नहीं भगवान। तो इस दृष्टि से देखें तो हमेशा दिया ये भगवान ने, लेकिन मांगता है तो सिर्फ ये देखता है कि तुम्हारे अंदर देने की क्षमता क्या है। जैसे छोटे बालक कुछ खा रहा हो और माता पिता या घर के बुजुर्ग कहें ला जरा हमें भी दे यार, देखें क्या देता है, इसका मन कितना बड़ा, ये परखने के लिए। हमें थोड़ी अपने जबान का स्वाद उससे पूरा करवाना है कि ला तू खा रहा है आइसक्रीम हमें भी खिला, ला तू लड्डू खा रहा है ला थोड़ा हमें भी खिला। वो उसमें ये देने का भाव पैदा करने के लिए बड़े बुजुर्ग ऐसा इसको सिखाते हैं और खुद भी ऐसा आचरण करते हैं कि खुद बाद में खाएंगे पहले देंगे। हमने देखा हमारे बाबा की बड़ी अच्छी आदत है, आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी की। आप उनके सामने कुछ भी ले जाइए, एक छोटा सा लड्डू का टुकड़ा होगा तो उसका चूरा करके बूंदी अलग अलग कर देंगे, जितने लोग होंगे सब में बांट देंगे, अंत में जो बचेगा मुंह में डाल देंगे। पहले दो आचरण से सिखाते हमेशा। मतलब हम तो इतने कपटी आदमी हैं, हम तो बार बार परखते हैं कि देखें इस बार ये कैसा क्या करते हैं। 100 बार तो इन्होंने करके दिखा दिया, अभी और करके दिखाएंगे कि नहीं। हर बार हमने उन्हें देखा, जानबूझ के हम उनके आगे ले जाएंगे, बाबा ये ले लो, अच्छा कौन कौन बैठे, वो बातें करते रहेंगे, फटाफट फटाफट सबको बांट देंगे। तो हमेशा देने का भाव है ना, इस तरह से जीवन हो जाता है। बढ़िया प्रसाद। अंकुर भाई जी बाबा, ये जो 13 का अंक आत्मा आया है ना, 13 ख्याल आ गया मेरा जी। 13 है ना, सब कुछ उसी का है ना, भगवान का 13 वाह 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 वाह, सही बात है। तेरा तुझको अर्पण। उसका ही हमारा क्या है, आप हम सबके हैं। अगर आप सबकी परमिशन हो तो मैं इसलिए मैं नहीं आप है, बस मैं नहीं आप है। अंकुर भैया, मालिक तू ही तू रहे, तेरी रजा रहे, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। बिल्कुल जिसमें मगर एक जान है हम, बस। जी 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 जी। एक ग्रुप हो जाओ, एक ग्रुप होना। बहुत अच्छा, सच माने काका। एक चीज याद आ रही, हमारे घर में भोले बाबा सिद्ध संत आते थे, उनके जगह जगह मंदिर बने हैं अभी जी। वो हमेशा एक चीज गाते थे, बास की बांसुरियों में सुर आवे कैसे, बात ये परमात्मा की मैं जानू। वाह। यही लाइन हमेशा अनिका का सुनाते रहते हैं योगशाला में। सुनाइए ना काका, फिर हमें भी क्यों वंचित बहुत रख रहे हैं। अच्छा सुनाते हैं। बांसुरी सुननी होगी आज, बांसुरी सुनेंगे। हाँ
इतने अंकुर सेध भैया होकर भी मीठे स्वर आते उसमें से जी, मधुर स्वर और आते। ये जो गुरुवर ने लाइंस बताते हैं ना भजन की, बांस की बांसुरियों में सुर आवे कैसे। सर बांसुरियों में सुर आवे कैसे, बात ये परमात्मा की मैं जानू कैसे। ओम जय भोले बाबा, ये उनकी आरती का एक कड़वा है। वाह, कितना सुंदर था। थोड़ा सा और गति दीजिए ना, जी थोड़ी और गति दीजिए फिर इसको। जी गुरुवर, बांस की बांसुरियों में सुर देवे दीनानाथ, सांसों के मन के को कैसे देखूं मैं नाथ, अंतर मन की दृष्टि से करबद्ध निवेदन करते, प्रभु तुम हो मेरे साथ, बांस की बांसुरियों में, बांस की बांसुरियों में सुर देवे दीनानाथ। गुरुवर ये लाइन अपने आप मेरे आगे बढ़ती जाती है, पता नहीं क्यों। अंकुर भैया कुछ समझ नहीं आता और ये भजन बनता जाता है अपने आप। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, और ड्राइव करते हुए बनता है, मैं एक्टिवा चला रही हूँ और मन में चल रहा है। क्या बात। बहुत तो सुंदर। आज आप सब लोग थे तो मैंने कहा चलो मैं भी फीलिंग एक्सप्रेस करूं, और मुझे आंसू भी आ गए। अरे आपकी आपकी वाणी में वो स्पर्श है दीदी। देखिए, जब स्वर और सुर में एक अंतर होता है। स्वर में जब भाव जुड़ जाता है ना, तब सुर बनता है। तो जी आपके बात इतने सुंदर थे कि स्पर्श कर गए हम सबको, और आपके अंदर से वो सृजन शक्ति जो है ना सरस्वती माता की, उसी के माध्यम से ये सब बन पाता है। तो बहुत जी सुंदर। जी जी भैया जय हो। जी। संगीता बहन जी भी कह रही हैं कि मैं कुछ गा के भजन सुनाऊं क्या। जी सुनाई दीदी। दीदी आवाज आ रही है, आपने लिखा इस पे। जी। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा, लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं, नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं, कैसे नैया होगी पार, छूट गई पतवारो श्याम, कैसे नैया होगी पार, छूट गई पतवार, अब आके तू हाथ लगा जा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा, कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता, दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार, एक बार तू धीर बंधा जा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा, है भरोसा तेरा अब सहारा तेरा सांवरे, तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा
सांवरे, तू तो आजा एक बार होके लीले पे सवार, तू तो आजा एक बार होके लीले पे सवार, आमोर छड़ी लहरा जा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा, भजन मैं तेरे श्याम गाता नहीं ये बता, क्या भजन मैं तेरे श्याम गाता नहीं ये बता, अपने भजनों से क्या मैं रिझाता नहीं ये बता, आऊं तेरे दरबार करूं जय जयकार, आऊं तेरे दरबार करूं जय जयकार, फिर आके मुझे बतला जा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा। जय श्री श्याम। वाह दीदी, कितना सुंदर भाव आपके, गला बहुत खराब हो गया। भक्ति का इतना सुंदर भाव दीदी ने रखा, और भक्ति का ही दूसरा पक्ष रखते हुए एक भजन, क्योंकि आदेश मेरे को पूजा दीदी ने किया है कि नहीं आपको गाना ही है, तो कुछ एक बहुत प्रिय भजन लगता है मुझे, परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित है, भगवान को समर्पित है, और गुरुदेव का नाम श्री राम शर्मा था, तो भगवान राम मेरे इष्ट भी रहे और गुरु के रूप में भी उसी नाम में आए, तो भगवान राम के जीवन से प्रेरित होकर कुछ घटनाक्रमों को गीतकार ने बड़े सुंदर भाव में पिरोया है, तो उसी को आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसके बाद शांति पाठ करेंगे समय की मर्यादा को ध्यान रखते हैं। ठीक, तो ये गीत जो दीदी ने भाव रखा भक्ति का, कि जहाँ हम भगवान के द्वार पे खड़े हैं, हम तो खड़े तेरे द्वार, साथ ही साथ ये बात भी थी दीदी के गीत में कि हारे के सहारे आजा, तो भगवान को पुकार भी रहे हैं। कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को कभी पुकारा ही नहीं, जैसे प्रहलाद ने कब पुकारा भगवान को? प्रहलाद जी ने कभी नहीं पुकारा। भक्तों के शिरोमणि इसलिए कहलाते हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने भगवान को कष्ट के समय भी, कबीर को इतनी यातनाएं दी जा रही थी, कबीर ने कभी नहीं पुकारा, मीरा को इतनी यातनाएं दी गई तो कभी नहीं पुकारा, कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि अरे हम कष्ट में हैं आप आ जाओ, हम हार रहे हैं हमारा सहारा आप बनो ना। इन्होंने भक्ति का एक अलग स्वरूप हमें दिखाने का प्रयास किया, चाहे वो नन्ही सी गिलहरी हो जिसने सेतु बांधने के लिए रेत के कण अपने शरीर पर लेकर और समुद्र की तरफ दौड़ पड़ी हो, और चाहे वो हनुमान जी हो जो छलांग मार दें। ऐसे ही भक्तों को समर्पित ये भजन है कि श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। भगवान के प्रति जो भक्ति है भक्त की, वो किस प्रकार की श्रद्धा उभारती है, उसको उस श्रद्धा भाव को समर्पित ये भजन है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। निष्काम भाव शबरी, कभी पुकारा नहीं शबरी ने राम कब आओगे, मेरे राम आएंगे उसका विश्वास था, क्योंकि मतंग ऋषि ने कह दिया था, गुरु ने कह दिया, सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा, मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं। तो ऐसे समर्थ गुरु का वचन वैद्य के समान होना चाहिए, जैसे वैद्य की दवा पे हम विश्वास करते हैं कि तेरे राम आएंगे तो प्रतीक्षा करना, बस धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, कभी कोई कष्ट नहीं बताया, कभी कुछ नहीं बताया, और राम खुद आए उसके पास, सारा जंगल छोड़कर शबरी के बेर खाने आए। निष्काम भाव शबरी ऋषि पथ बुहारती है, श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। और भजन की पंक्तियां ही आपको उसका सार बता देंगी, इसलिए व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीतकार कह रहे हैं कि गाए जटायु ने थे कब भक्ति के तराने, गाए जटायु ने थे
कब भक्ति के तराने श्री राम को गिलहरी, पहुंची न जल चढ़ाने श्री राम को गिलहरी, पहुंची न जल चढ़ाने, पर भक्ति भावना से जीवन संवारती है, जीवन संवारती है। निष्काम भाव शबरी ऋषि पथ बुहारती है, श्रद्धा उभारती है। जटायु को वो सम्मान मिल गया जो दशरथ जी को भी नहीं मिल पाया, जिनके पुरुषार्थ से, जिनके तप से भगवान राम रूप में उनके आंगन में खेले, लेकिन मृत्यु के समय भगवान ने अपनी गोद दी। मरते समय हम भगवान की गोद में हो, ऐसा सुंदर सौभाग्य जटायु को मिला जिन्होंने भगवान का कार्य किया। तो भजन का अर्थ, जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, सेवा है। चाहे वाणी से हो, चाहे लेखनी से हो, चाहे शरीर से हो, सेवा भाव से किया गया कर्म ही भजन है। सिर्फ गायन, बहुत अच्छा गा दिया साहब, बहुत अच्छा भजन था, वो थोड़ी भजन हुआ। भजन वो जो सेवा भाव से दूसरे व्यक्ति के जीवन में समर्पित हो जाए और इस प्रकृति के कण कण को और ऊंचा उठा दे, तो वो भजन है। तो जटायु ने ऐसा ही काम किया, गिलहरी ने ऐसा ही काम किया, और हनुमान जी ने कैसा काम किया, केवट ने कैसा काम किया, अगली पंक्तियों में देखिएगा कि हनुमान भक्त ऐसे माला घुमा न पाए, हनुमान भक्त ऐसे माला घुमा न पाए, श्री राम को पूजा पा केवट चढ़ा न पाए, श्री राम को पूजा पा केवट चढ़ा न पाए, इनका चरित्र पावन प्रतिभा निखारती है, प्रतिभा निखारती है। निष्काम भाव शबरी, निष्काम भाव शबरी ऋषि पथ बुहारती है, श्रद्धा उभारती है। हनुमान जी ने क्या सिर्फ माला घुमाई बैठ के, राम राम जपा? नहीं, राम का काम भी किया। हम असहाय नहीं हैं, हम भगवान को कभी भी दीनता से क्यों पुकारें, हीनता से क्यों पुकारें? हम महान हैं, हम तो उसकी संतान हैं, हमें क्यों मांगना उससे? वो तो हमारा सहारा हमेशा है। उसने कब सहारा नहीं दिया बताइए? हम तो हमेशा उसी के सहारे जीवन को जीते आए हैं। तो जो हमारे साथ हमेशा उपलब्ध है, उसे पुकारना क्या, उससे तो बस बैठना है, बातचीत करनी है और पूछना है। जो गुरुजी ने कहा ना, हम भगवान से पूछते हैं बता तुझे क्या चाहिए, तो भगवान हमसे पूछता है बता तुझे क्या चाहिए। भगवान जी, गुरुजी आप बताइए, आप हम आपके क्या काम आ सकते हैं? आपका ही दिया सब कुछ है, इदम न मम, सब आप ही का दिया, मेरा नहीं है। तेरा तुझको अर्पण। तो तेरा तुझको अर्पण में अर्पण क्या करना है ये आप बता दीजिए, कैसे करना है ये आप बता दीजिए, फिर हम अपने पुरुषार्थ से लग पड़ेंगे, आप ही की दी संकल्प शक्ति से लग पड़ेंगे। फिर राम का नाम लेकर ही हनुमान जी छलांग देंगे, तो बस वैसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात को, लक्ष्मण जी की भक्ति देखिए, भरत जी की शक्ति देखिए कि 12 बरस जगे जब लक्ष्मण ने शक्ति पाई, 12 बरस जगे जब लक्ष्मण ने शक्ति पाई, शासक भरत बने पर आसक्ति छू न पाई, शासक भरत बने पर। उसी प्रवचन में गुरुजी ने कहा कि राम और भरत के समान हम और भगवान झगड़ा करते हैं। राम और भरत का क्या झगड़ा था? प्रेम का झगड़ा कैसा होता है कि राज्य को गेंद बना के दोनों एक दूसरे की तरफ धकेल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए राज्य, वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए राज्य। प्रेम का परिवार ऐसा होता है, बोले हमें भी ये नहीं चाहिए, हम त्याग त्याग त्याग, बार बार जो अभी बात करे थे रमेश बाबा कि भाई त्याग, जीवन में त्याग त्याग। तो ऐसे ही राम ने कहा हम शासन को त्यागते हैं, भरत ने कहा हम भी त्यागते हैं, तो आसक्ति छू भी नहीं पाई। ये भरत की भक्ति है। लक्ष्मण 12 वर्ष तक जगते रहे वनवास में, फिर मूर्छा आ गई, जब संजीवनी लगी, वो संजीवनी लाई गई तो उनकी मूर्छा हटी, तो मन कैसा हो जाता है? लक्ष्मण के समान। 12 बरस जगे तब लक्ष्मण ने भक्ति पाई, शासक भरत बने पर आसक्ति छू न पाई,
तब श्रेष्ठ भक्त जगती इनको पुकारती है, इनको पुकारती है। निष्काम भाव शबरी ऋषिपथ बुहारती है, ऋषिपथ बुहारती है। यदि भक्त हम कहाएं तो श्रेष्ठ काम करना, यदि भक्त हम कहाएं। भक्ति का मतलब यही है, श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ बनो। बेटा जीवन में हमेशा दो मार्ग तुम्हारे सामने होते हैं, एक प्रेम मार्ग और एक श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग वो है जो तुम्हारे संस्कारों को प्रिय लगता है, जहाँ आकर्षण है, जहाँ लुभावनापन है, जहाँ इंद्रिय सुख है। और श्रेय मार्ग वो है जहाँ कोई बिरलाई चलता है, जो आदर्शों का रास्ता है, जो गुरु के जीवन से सीखकर उसकी मार्ग पर जब हम आगे बढ़ते हैं, वो श्रेय मार्ग है। आदर्शों से सच्चा प्यार करते हैं, श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़। तुम श्रेष्ठ बनो। जीवन को, गुरुदेव कहते थे, जीवन को मजेदार नहीं शानदार होना चाहिए। शानदार बनाओ अपने जीवन को, मजे लेने के लिए जीवन थोड़ी है, शानदार होना चाहिए। तो वही प्रेरणा हम में भरने का प्रयास हो रहा है कि यदि भक्त हम कहाएं तो श्रेष्ठ कार्य करना, श्री राम काज करने, अन्याय से न डरना, युग धर्म को निभाने, प्रज्ञा पुकारती है, प्रज्ञा पुकारती है। निष्काम भाव शबरी, निष्काम भाव शबरी ऋषिपथ बुहारती है, श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। हम सभी की श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात श्रत को धारण करने की शक्ति। श्रत यानी सत, सत हिंदी में सत कह देते हैं, संस्कृत में श्रत। उस वास्तविक सत्य को धारण करने वाली सत्ता, वो शक्ति श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप सभी की, हम सभी की परमात्मा में श्रद्धा बढ़ती चले और परमात्मा का एक स्वरूप ये संसार है, इसकी सेवा हम परिवार में, समाज में रहते हुए अच्छे से करें। ऐसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आदरणीय बाबा से प्रार्थना कि शांति पाठ करवाएं। बहुत बहुत साधुवाद अंकुर भाई जी को। 1301 दिन योग कक्षा पूर्ण हो गई। सच मायने में हमने योग उत्सव आज बनाया है। योगस्थः गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत बहुत साधुवाद। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। सबको नमन, सबके लिए मंगल कामना। हर हर महादेव। सबका मंगल। युग धर्म निभाने को प्रतिज्ञा कर रही है। धन्यवाद।